अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी चैप्टर 02 का लेक्चर नंबर 2 बायोकेमिस्ट्री। और यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक में वाटर के बारे में। वाटर एक पोलर सब्सटेंस है। पोलर सब्सटेंस मीन्स इसमें डिसिमिलर एलिमेंट्स को ज्वाइन करके हम बनाते हैं और ये आयोनिक नेचर होता है और इसमें डायपोल बॉन्ड बनता है। आयोनिक नेचर मीन्स हाइड्रोजन वाटर बोथ प्लस एंड माइनस मिलकर ये बनते हैं। यूजेस ऑफ वाटर में सॉल्वेंट, ये एक बल्क क्वांटिटी में होता है और हर चीज़ को अपने अंदर डिसॉल्व कर देता है, इसलिए ये सॉल्वेंट कहलाते हैं। सेकंड है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 सेंटीग्रेड तक राइज कर देता है ताकि वो डिसॉल्व हो जाए, मीन्स हजम हो जाए। हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन मीन्स आफ्टर डिसॉल्विंग, किसी भी एलिमेंट को डिसॉल्व करने के बाद, हजम करने के बाद वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि बायोलॉजी में वाटर क्यों पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी में वाटर हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हाजमा जो हमारा होता है वो वाटर की बुनियाद पर रखा जाता है, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा डीपली पढ़ रहे हैं और यूजेस ऑफ वाटर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल, इसमें एसिड और बेस दोनों ही पाए जाते हैं, मीन्स ये बहुत तरफा रिएक्ट करता है। टूटने के बाद ये एसिड और बेस में कन्वर्ट हो जाता है। और आफ्टर इट बफर मीन्स इसकी पावर ऑफ हाइड्रोजन को ये रेजिस्ट करता है। फिफ्थ हमारा इंपॉर्टेंट है कोएसिव फोर्स इन वाटर। कोएसिव फोर्स मीन्स इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से ये फ्लो करता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हमारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स ये और जितने भी ये सारे सब्सटेंस हैं वो आ जाते हैं। चलिए आते हैं हम सबसे पहले पॉलीमर्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स। पॉलीमर्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स हम उन्हें कहते हैं कि कोई भी एक पूरा एक सब्सटेंस हो और जो मुख्तलिफ मोनोमर्स से मिलकर बना हो। मोनोमर्स आप एक तरह से समझ लें कि एक सेल है और मैक्रोमोलिक्यूल समझें एक टिश्यू है। तो यहाँ पर हर एक सब्सटेंस का अपना मोनोमर होता है। प्रोटीन एक पॉलीमर कहते हैं या मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, और प्रोटीन्स जिससे मिलकर बना हुआ है वो हम कहते हैं मोनोमर्स। अब प्रोटीन किससे बना हुआ है? प्रोटीन हमारा बनता है एमिनो एसिड्स से। एमिनो एसिड्स आपने अमाइनो एसिड्स के बारे में बहुत पढ़ा होगा और आगे हम मज़ीद इसके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में इसके पढ़ेंगे। सेकंड हमारा है कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे हम पॉलीसेक्राइड्स भी कहते हैं। सेक्राइड्स का मतलब होता है शुगर और पॉली का मतलब है बहुत। तो ये हमारा बनता है मिलकर मोनोसेक्राइड्स से। मोनो मीन्स सिंगल एंड सिमिलरली सेक्राइड्स शुगर। तो इसमें आप बिल्कुल भी ये ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं और उसके मोनोमर्स ये हैं। प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड से। कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसेक्राइड्स या कार्बोहाइड्रेट्स वो मोनोसेक्राइड से बनता है। अब आते हैं लिपिड्स या फैट्स। लिपिड्स का मतलब यही होता है कि वो फैट्स हैं और वो मिलकर बनता है फैटी एसिड या ग्लाइसरॉल से। ग्लाइसरॉल आपने ज़्यादातर यूज़ किया होगा घर में भी, तो आपने देखा होगा वो काफ़ी गाढ़ा होता है। फोर्थ है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हमारे न्यूक्लियाई में मदद करता है। न्यूक्लियाई जो हमारे जिस्म का न्यूक्लियाई है उस सिस्टम को रन करने में न्यूक्लिक एसिड का बहुत ही बड़ा किरदार है और ये मिलकर बनता है, इसके मोनोमर्स हैं न्यूक्लियोटाइड। ये सारे आपको रिमेंबर करने हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स और मोनोमर्स। हमारा थर्ड टॉपिक है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर एंड लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, मीन्स ब्रेकिंग ऑफ वाटर। मीन्स H2O को हम अगर ब्रेक कर दें तो वो H आयंस और OH आयंस में ब्रेक हो जाएगा। यही H आयंस और OH आयंस को हम मोनोमर्स भी कहते हैं। मोनोमर्स मीन्स एक सिंगल एलिमेंट आप या सिंगल यूनिट कह सकते हैं और वो कंबाइन होकर अगर मिल जाए तो उसे हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। कंडेंसेशन, अपोजिट ऑफ हाइड्रोलाइसिस कंडेंसेशन। अगर H आयन और OH आयन को मिला दें तो वाटर बन जाएगा, उसे हम कंडेंसेशन कहेंगे। कार्बन एक यूनिक एलिमेंट है और ये एक चेन बनाता है।
इसमें इसका एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12, और ये टेट्रावेलेंट शेप बनाता है। 4 एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं और 4 इसमें वेकेंट स्पेसेस होती हैं। इसका मतलब है ये 4 एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी है जो कार्बन टू कार्बन चेन बनाती है, और इसमें कोवलेंट बॉन्ड्स कार्बन टू कार्बन बनाए जाते हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। माइक्रोमर्स को सेपरेटली डिटेल में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बारे में हम पढ़े हैं कि वो एक एमिनो एसिड होता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रोटीन 50% सेल में मौजूद होता है एज ए ड्राई वेट। और इसकी कंपोजिशन पर आते हैं तो ये 6 एलिमेंट्स हैं जिसकी कंपोजिशन पर सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बने होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कभी कभी फॉस्फोरस एंड सल्फर इस्तेमाल होता है। नाइट्रोजन की वजह से हम इसे नाइट्रोजीनियस कंपाउंड कहते हैं। और ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है टिश्यू का, मीन्स मेन बुनियादी ब्लॉक है टिश्यूज़ बनाने के लिए। जैसे कि प्रोटीन्स के ये एग्जांपल्स हैं, हेयर्स, नेल्स, स्किन एंड फीडर्स। ये सारे प्रोटीन्स के एग्जांपल्स हैं, प्रोटीन ही हैं, समझें। हेयर्स, नेल्स, स्किन ये सारे प्रोटीन्स ही हैं। प्रोटीन्स के अंदर ही एमिनो एसिड होता है। एमिनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का। ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम्स में आता है। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स 20 बेसिक एमिनो एसिड्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में 20 एमिनो एसिड्स मौजूद होते हैं, और प्रोटीन्स में 100 एमिनो एसिड्स या पॉलीपेप्टाइड और लिंकेज। पॉलीपेप्टाइड के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। इन मेमलियन सेल जो भी मादा होती हैं उनमें 10,000 प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। अब देखें, एक प्रोटीन में 100 अमीनो एसिड्स होते हैं और यहाँ पर 10,000 प्रोटीन्स हैं। आते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। एमिनो एसिड्स का ये स्ट्रक्चर है सिंपल सा। इसमें एक एमिनो ग्रुप होता है और दूसरा ग्रुप हम कार्बोक्सिलिक का होता है, और बीच में हमारा लिंकेज होता है। लिंकेज यहाँ से हम पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। पॉलीपेप्टाइड भी कह सकते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कह सकते हैं। ये एक लिंकेज होता है, एक चेन बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अब इसमें क्या होता है, 2 एमिनो एसिड्स मिलकर या 2 से ज़्यादा एमिनो एसिड्स मिलकर जो चेन बनाते हैं वो हमारी पेप्टाइड बॉन्ड या लिंकेज ऑफ एमिनो एसिड्स कहलाती है। अब जैसे ही 2 एमिनो एसिड्स को हम मिलाते हैं तो एक पेप्टाइड लिंकेज बनता है, और साथ में वाटर हमारा हमें मिलता है। इस साइड वाला हमारा एमिनो टर्मिनस कहलाता है, और बीच में हमारी जो बनता है हमारा ये सेंटर में जो हमारा बन रहा है, जिसे मैंने एरो से इंडिकेट किया है, ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहलाते हैं। ठीक है। थर्ड साइड जो यहाँ पर बन रहा है, जिसे मैंने एरो से इंडिकेट किया है, इसे हम कहते हैं कार्बोऑक्सी टर्मिनस। मीन्स इसमें कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप मौजूद होता है, तो इसे हम कार्बोऑक्सिक टर्मिनस कहते हैं। ये हमारा होता है लिंकेज ऑफ एमिनो एसिड्स, यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड इसे कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।